अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़हु लहू वलहू अज्रुन करीम। यौम तरल मुअमिनीना वल मुअमिनाति यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ीना आमनू उन्ज़ुरूना नक़्तबिस मिन नूरिकुम क़ील इर्जि'ू वराअकुम फ़ल्तमिसू नूरा फ़ज़ुरिब बैनहुम बिसूरिन लहू बाब बातिनुहु फ़ीहि अर्रहमह व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब। युनादूनहुम अलम नकुम मअकुम क़ालू बला वलाकिन्नकुम फ़तनतुम अनफुसकुम व तरब्बसतुम वरतब्तुम व गर्रतकुमुल अमानिय्यु हत्ता जाअ अमरुल्लाहि व गर्रकुम बिल्लाहिल गरूर। फ़ल्यौम ला युअख़ज़ु मिनकुम फ़िद्यतुन वला मिनल्लज़ीना कफ़रू मअवाकुमुन नार हिय मौलाकुम व बि'सल मसीर। अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। इन्नल मुसद्दिक़ीना वल्मुसद्दिक़ाति व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़ाअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन कबीर। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिहि उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ूना वश्शुहदाउ इंद रब्बिहिम लहुम अज्रुहुम व नूरुहुम। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कौन है वो आदमी जो अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना दे दे, अल्लाह ताला उसके लिए दुगना तिगना चुगना करके उसको वापस कर दें और उसके लिए बड़ा अजर भी मौजूद रहे। उस दिन जिस दिन आप ईमान वाले मर्दों को ईमान वाली औरतों को देखेंगे, यसआ नूरुहुम कि उनका नूर बैन अयदीहिम उनके सामने व बिअयमानिहिम उनके दाएं दौड़ता होगा। हम उनसे कहेंगे कि तुम्हारे लिए आज के दिन खुशखबरी हो, जन्नातुन ऐसे बागात की तजरी जारी होंगी जिसके नीचे नहरें और उसमें तुम हमेशा रहने वाले हो। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल मुनाफ़िक़ात, जिस दिन मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें ईमान वालों से कहेंगे
उन्जुरूना, ज़रा हमें भी देख लो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, हम तुम्हारे नूर में से थोड़ा सा हिस्सा ले लें। तो वो ईमान वाले उनसे कहेंगे वापस लौट जाओ, वराअकुम, पीछे की जानिब, फलतमिसू नूरा, और वहाँ जाके अपना नूर तलाश करो। फिर ईमान वाले और मुनाफिकों के दरमियान में बिसूरिल्लहु बाब, एक दीवार कायम कर दी जाएगी जिसका एक दरवाज़ा भी होगा, जिसके अंदर की जानिब रहमतें ही रहमतें होंगी और बाहर की जानिब अज़ाब ही अज़ाब होगा। वो उनको दूर से पुकार कर कहेंगे क्या दुनिया में हम तुम्हारे साथ नहीं होते थे? तो वो पुकार कर कहेंगे हाँ तुम हमारे साथ तो ज़रूर थे, वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, लेकिन तुमने अपने नफ्सों को आजमाइश में डाले रखा और तुम अल्लाह की रहमत से इंतज़ार करते रहे और शक करते रहे पता नहीं जन्नत है भी या नहीं है। वगर्रतकुमुल अमानियु, तुम्हारी तमन्नाओं ने, तुम्हारी आरजुओं ने तुम्हें धोखे में डाल दिया, हत्ता कि अल्लाह का अमर, मौत तुम्हारे सर पर सवार हो गई और धोखा देने वालों ने अल्लाह के बारे में तुम्हें धोखे में रखा। आज के दिन तुम में से किसी का कोई फिदिया कबूल न किया जाएगा। मिनल्लज़ीन कफ़रू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफर किया। तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है और जहन्नुम ही तुम्हारा दोस्त है और जहन्नुम बुरे रहने की ठिकाना है। ऐ ईमान वालो, क्या अभी तक वो वक़्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से डर जाएं और उस चीज़ की वजह से डर जाएं जो अल्लाह ताला ने हक़ दुनिया में उतारा है। वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और वो ना हो जाए उन लोगों की तरह जिनको किताब दी गई इससे पहले। फ़ताला अलैहिमुल अमदु, उनकी इंतज़ार उन पर लंबी हो गई जिसकी वजह से उनके दिल सख्त हो गए और उनमें से बहुत सारे तो फिस्क व फजूर में पड़ गए। इल्म, तुम जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ही है जो बंजर ज़मीन को आबाद करते हैं। हमने तुम्हारे लिए वाज़े निशानियाँ उतारी हैं, लअल्लकुम ताक़िलून, शायद तुम्हें अल्लाह की बात समझ आ जाए। बेशक तस्दीक करने वाले मर्द, तस्दीक करने वाली औरतें वो हैं जिन्होंने अपने अल्लाह को बेहतरीन कर्जा दे दिया अपनी दुनिया की ज़िंदगी में, जो उनके लिए दुगना चुगना तिगना किया जाएगा और उनके लिए खुदा की बारगाह में बड़ा अजर भी होगा। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाही, वो लोग जो अल्लाह पर उसके रसूलों पर ईमान लाए, यही सच्चे लोग हैं और यही शुहदा हैं अपने रब के पास, उनके लिए उनका अजर होगा, उनका नूर भी होगा। वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने दुनिया में कुफ़र किया, हमारी निशानियों को झुठला दिया, उलाइका अस्हाबुल जहीम, और वही लोग जहन्नुम वाले हैं। बस मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान की हर आयत में इबरत मौजूद है। एक एक आयत ऐसी इबरत वाली है, ऐसी इबरत वाली है, ऐसी नसीहतें मौजूद हैं जो मेरे आपके लिए ज़िंदगी बदलने के एतबार से और ज़िंदगी को एक ट्रैक पर लाने के एतबार से बहुत काफ़ी है। हम जिस गफलत की नींद जी रहे हैं, जिस गफलत के वक़्त में गुज़र रहे हैं, उस वक़्त की याद दहानी के लिए कुरान काफ़ी है। आज हमें यह समझ आए ना आए, जब आंखें बंद होने का वक़्त करीब होगा, फिर कुरान की वो सब नसीहतें आंखों के सामने दौड़ती होंगी, आंखों के सामने आती होंगी, लेकिन उस वक़्त का याद करना, उस वक़्त की याद दहानी मेरे अजीज़ दोस्तों किसी आदमी को काम नहीं आएगी। अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालू एक ही मज़मून, एक ही बात, एक ही तरतीब के साथ कई बार बयान फरमा रहे हैं। ऐ लोगों, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्जा दे दे? मांगने वाला अल्लाह है। कर्जा वो होता है कि जिसकी अदायगी वाजिब है। कर्जा वो होता है जिसकी अदायगी वाजिब है। मैंने शान भाई से लिया तो उसकी अदायगी मेरे ज़िम्मा वाजिब है, अगर मैं दुनिया में नहीं करूँगा तो मुजरिम हो जाऊँगा। अल्लाह ने वो कर्ज से तामीर किया। अरे अल्लाह के बंदों, कौन है जो अल्लाह को कर्जा दे? अल्लाह तो मुस्तग़नी है कर्ज़ों से। अल्लाह को क्या ज़रूरत है हमारे पैसों की, हमारे सदक़ात की, हमारी खैरात की? अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि हुजूर ने हज़रत आयशा से कहा, आयशा जो तुमने अल्लाह के लिए दे दिया वो गोया कि तुम्हारे अकाउंट में जमा हो गया, जो घर के अंदर तुमने रख लिया उसी का हिसाब देना पड़ेगा। सिर्फ यही रह गया, जो दे दिया वो तो ख़त्म हो गया। अल्लाह वही मज़मून फरमा रहे, क्या लोगों, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्जा दे दे कि अल्लाह ताला उसके मद्दे मुकाबिल, तुम्हें ये नहीं है कि कर्जा लेके कह रहे हैं दुनिया के अंदर तो सूद,
हराम अल्लाह ने कर दिया कि अल्लाह ताला सूद को दुनिया में ख़त्म कर देंगे और बै को दुनिया में ज़िंदा करेंगे, खरीदो फरोख्त अल्लाह ने बरकत डाल दी, सूद को हराम कर दिया। लेकिन अल्लाह सूद समेत एक नहीं कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना, ये जिनको सूद खाने की चस पड़ जाती है, ज्यादती का शौक होता है ना कि ज़्यादा मिले, दिनों दिन के अंदर मैं अमीर बन जाऊँ, दिनों दिन के अंदर इतना कमा लूँ, लो जी रात लाख रुपया पाऊँ, कल 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए, जहाँ से भी आ जाए, बस इतने पैसे अकाउंट में आने चाहिए। अल्लाह कहते हैं कि तुम अल्लाह से सौदा करो, मुझसे कर लो। अगर तुम्हें इतने सौदों का शौक है, इतना ज़्यादा तुम लेना चाहते हो, तो अपने रब से करो, मुझसे सौदा करो, मैं उसके लिए तुम्हें करता हूँ सौदा। किस चीज़ का सौदा कर रहा हूँ? 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, फरमाया कि 700 गुना, 700 गुना अल्लाह पाक उस नेकी का बदला इस बंदे को अता करेंगे। और वो आखिरत में नहीं है कि सिर्फ आखिरत में ही है, वो तो अल्लाह ने बाद में कहा वला मजनून करीम, उनके लिए बड़ा अजर वो तो आखिरत का ताल्लुक है। अल्लाह वही दुनिया में फरमा रहे कि लौट के आएगा। लेकिन ये बातें जिनको समझ आती है वो तो करते हैं सौदा अल्लाह से, और जिनको समझ नहीं आती तो करने की तरफ जाने का दिल ही नहीं करता। अल्लाह फरमा रहे कि मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह के साथ अल्लाह को कर्जा दे दे, अल्लाह उसके मद्दे मुकाबिल तुम्हें तिगना तुगना बहुत ज्यादा करके अता फरमा दे। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये कौन सा दिन होगा जिस दिन तुम्हें ये तुम्हारा कर्जा दिया हुआ काम आएगा? उस दिन कि जिस दिन ईमान वाले मर्दों औरतों को एक नूर की जरूरत होगी। फरमाया कि जब पुल सिरात पे लोग जाएंगे तो उनके माथे, उनके हाथों के अंदर, उनके चेहरे के अंदर रोशनी चमकती होगी, जो रोशनी पुल सिरात से गुजरते हुए काम आएगी। कि पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, उसमें सबको चलकर जहन्नुम को पार करके जन्नत में जाना है। फरमाया कि गुनाहगार लोग कट के जहन्नुम में गिर जाएंगे। अब गुजरने के लिए रोशनी भी तो हो ताकि मैं रास्ता सही तरीके से गुजर जाऊं। वो रोशनी अल्लाह पाक उन लोगों को देंगे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के साथ मामला किया। वो छुपी नेकियां वहां पर रोशनी बन जाएंगी। वो छुप कर तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह के लिए करना, वो वहां पर रोशनी का जरिया बन जाएगा। लंबी लंबी रोशनियां हो जाएंगी, बड़ी बड़ी लाइटें बनकर, फरमाया कि उनके चेहरे के नूर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो नूर सामने दिखाता जाएगा और आसानी के साथ वो पार करके चले जाएंगे। सामने भी नूर है, दाएं भी नूर है, और कहा जाएगा आज बशारत हो तुम्हारे लिए ऐसी जन्नत की जिसके नीचे नहरें जारी हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कुछ लोग उनके नूर को देख के पीछे भागेंगे, वो आगे चले जाएंगे, फरिश्तों उनको लेके आगे निकल जाएंगे। ये उनको आवाज देके आए फलां इब्ने फलां, तुम तो मेरे गली में पड़ोसी थे, मेरे साथ, मैंने तुम्हारे साथ मामला भी किया था, कभी इकट्ठे बैठ के मैंने खाना भी खाया था, हमारी दोस्ती भी थी, थोड़ा सा तो अपना नूर दे दो। नक्तबिस मिन नूरिकुम, जरा हमें भी देख लो कि तुम्हारे चेहरे का नूर से हमारा नूर भी हासिल हो जाए। तो वो ईमान वाले कहेंगे यहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जहां से नूर निकल रहा है वहां चले जाओ, वहां से नूर तुम्हें मिल सकता है। पुल सिरात पे किसी को नूर नहीं मिलेगा। वापिस जाएंगे, फरमाया कि वहां जाके तलाश करेंगे, वहां भी नूर नहीं मिलेगा। इनके दरमियान, उनके दरमियान में एक पर्दा हाइल कर दिया जाएगा, एक दीवार का। फरमाया कि इस तरफ अल्लाह की रहमत, जहां पर वो नूर वाले, ईमान वाले जा रहे हैं आराम के साथ, रहमते ही रहमते हैं, और दूसरी तरफ अजाब ही अजाब है। तलाश करेंगे, हाय कोई थोड़ा सा नूर दे दे, जहन्नुम की आग से बच जाएं, जलील होने से बच जाएं, कट कर जहन्नुम में गिर जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों, वहां नमाजों का नूर काम आएगा, वहां कुरान की तिलावत का नूर काम आएगा, वहां रोजे रखने का नूर काम आएगा, वहां बाकी वो सब अमाल जो खुदा के लिए किया करते थे, वो नेकियां अल्लाह के सामने नूर बनेगी, जिस नूर को सामने रखकर उनके लिए जन्नत सामने कर दी जाएगी। फिर आगे फरमाया कि कोई किसी का बदला नहीं होगा। शान में कह देंगे लो जी मैं फलां की तरफ से सिफारिश करता हूँ, इतनी नेकियां देता हूँ, फरमाया कि किसी के कोई बदला वहां पर काम नहीं आएगा। अल्लाह पाक फरमाएंगे ये तुम्हारी जहन्नुम तुम्हारी दोस्त है, यही तुम्हारे रहने की जगह है। तुमने मेरी बात को समझने से एराज किया, तुम्हें हमारी बातें समझ नहीं आती थी, तुम समझना ही नहीं चाहते थे, तुम तो सुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन आज तुम्हें वो सब सुनना पड़ेगा, आज वो सब देखना पड़ेगा। आंखें तुम बंद करना चाहो लेकिन आंखें बंद नहीं कर सकते।
तुम्हारी आंखों के सामने वो खून और पीप की नहरें तुम्हारी आंखों के सामने बहेंगी। उन नहरों के अंदर तुम गोता लगाओगे, मजबूर हो के उनको पियोगे। दुनिया में तस्लीम नहीं करते थे, आज तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा, आज मानना पड़ेगा। तुम नहीं मानते थे, आज मानना पड़ेगा। आज सारी बातें तुम्हें अलिफ से लेके या तक अंबिया अलैहिस्सलाम का नसीहत करना और आकर अल्लाह की बात का बताना, एक एक बात तुम्हें याद कराई जाएगी कि तुम्हें वक्त था, मौका था, सेहत थी, सब कुछ मौजूद था, तुम कर सकते थे, लेकिन तुम ना कर पाए। तुम करना ही नहीं चाहते थे, तुम्हें मेरी बात का यकीन ही नहीं था। वर्ग तब तुम तो शक में पड़े रहे, पता नहीं इंतजार में थे, कल करूंगा, आगे जाके कर लूंगा, अभी तो मैं बहुत जवान हूं, आगे जाके कर लूंगा, बड़ी उम्र पड़ी है नेकी करने की, आगे जाके कर लूंगा। वगर्रतकुमुल अमानिय्यु, तुम्हारी आरज़ुओं ने तुम्हें धोखे में डाल दिया। वगर्रकुम बिल्लाहिल गुरूर, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। धोखा देने वालों ने, उसमें शैतान भी है, दोस्त भी है, घर वाले भी हैं, हर वो तबका है जो अल्लाह की याद से गाफिल करने वाला। तुम्हारे घर ने, तुम्हारे इलाके ने, तुम्हारी जमीनों ने और तुम्हारी चीजों ने अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया। हालांकि मालूम था कि तुम में से सब ने 4 गज जमीन की तरफ जाना है, वो हकीकत थी, लेकिन वो हकीकत तुम सुनना ही नहीं चाहते थे, तुम उस हकीकत की तरफ जाना नहीं चाहते थे। आज हम तुम्हें लेकर जाएंगे उस हकीकत की तरफ। आज दिखाएंगे तुम्हें वो लोग जो कसमा पुरसी की जिंदगी गुजार कर अपने मौला को राजी करने की जुस्तजू में लगे रहे। फिर आगे अल्लाह पाक ने हमसे, ईमान वालों से, मुसलमानों से एक अजीब शिकवा किया है। अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू, क्या वो वक्त नहीं आया, या ईमान वालों वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारे दिल अल्लाह की याद से डर जाएं, अल्लाह का जिक्र सुन के तुम्हारे दिल डर जाएं, कुरान को पढ़कर तुम्हारे दिल डर जाएं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनकर तुम्हारा दिल डर जाए। क्या अभी तक वक्त नहीं आया? वहां क्या लिखा है किताबों के अंदर, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, उनका नाम था मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। शुरू में हालात अच्छे नहीं थे, सारी जिंदगी शराब पी पी कर गुजार दी, जिना करते हुए, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए। लिखा है कि मेरे हालात अच्छे नहीं थे। रात को अचानक मैं सोया हुआ था, तो अचानक ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है जो मेरे पीछे चल रहा है। उस सांप से बचने के लिए मैंने भागना शुरू कर दिया, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं, भाग रहा हूं। आगे जाके एक छोटे से यानी कद वाले बड़े खूबसूरत नहीम से बुजुर्ग खड़े हुए हैं। मैंने उनसे कहा, खुदा के लिए इस सांप से मुझे बचा लीजिए, ये तो मुझे खा जाएगा। उन्होंने कहा, मैं जरूर तेरी मदद करता, जरूर मैं तेरे काम आता, लेकिन सांप बहुत बड़ा है, मैं मुकाबला नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, आगे चले जाओ, शायद आगे कोई तेरी अमानत पड़ी हो, वो तेरी अमानत तुम्हें काम आ जाए। मैंने आगे चलना शुरू किया, मैं भाग रहा हूं, वो सांप मेरे पीछे भागा जा रहा है। उस सांप की इतनी दहशत थी कि मैंने आगे देखा कि जहन्नुम का बहुत बड़ा गड़ा है। इतना बड़ा गड़ा मुझे नजर आया कि लोगों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं, लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मैं बिल्कुल उसके करीब पहुंचा, मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। करीब था कि आन की आन, आन की आन मैं उसके अंदर जाके गिर जाता, लेकिन अंदर से कोई आवाज देने वाला कह रहा है कि फलां तरफ भागो, तुम जहन्नुम वालों में से नहीं हो, फलां तरफ भागो, तुम जहन्नुम वालों में से नहीं हो। मैंने दौड़ लगा के फिर भागना शुरू कर दिया, भागता रहा, आगे जाके देखा कि एक बहुत बड़ा बाग है खूबसूरत, उसमें छोटे छोटे बच्चे उस बाग के अंदर से निकल रहे हैं, जिनके चेहरे फूलों जैसे हैं और बड़े ही प्यारे हैं, मासूम से हैं। और एक बच्चा ऊंची आवाज में कह रहा है, अरे अल्लाह के बंदो जल्दी निकलो, जल्दी निकलो, वो सांप बिल्कुल उसके करीब आ गया, उसको खा जाएगा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बच्चे सब ये आवाजें मार रहे हैं। कहते हैं कि अचानक मैंने क्या देखा कि मेरी छोटी बच्ची जो 1.5 साल की थी, जिसका इंतकाल हो चुका था, मेरी नजर पड़ी उसको, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, तीर से कूद कर मेरी गोद में आके पड़ गई, मुझे सीने से लगाया और मैंने आंसू पूंछना शुरू कर दी। मुझे मट्टी लगी हुई थी, वो भी उसने मेरे चेहरे की साफ करना शुरू कर दी। सांप को जोर से हाथ किया, हाथ के अंदर से रोशनी निकली, सांप भाग गया और गोद के अंदर आके बैठ गई। मैंने जोर से रोना चिल्लाना शुरू किया। मैंने पूछा कि बेटी ये सांप क्या था, ये सांप क्या था जो बिल्कुल मेरे खाने के करीब पहुंच चुका था। कहा कि अब्बा जान, ये सांप आपके बुरे गुनाह थे, ये सांप आपके बुरे गुनाह थे जो बिल्कुल आपको
जहन्नुम के करीब ले जाने के करीब हो चुके थे। कहा कि बेटा ये बताओ कि वो नहीं बुजुर्ग कौन थे? कहा कि अब्बा जान वो आपके नेक अमाल थे, आपने उनको इतना कमजोर कर दिया था कि आपके लिए मुकाबला करने की हिम्मत भी बाकी ना रही। कहा कि बेटा तुम यहाँ क्या करते हो? कहा कि हम मुसलमानों के बच्चे हैं जो बचपन के अंदर नाबालिगी की उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पर जमा किया है, जन्नत की बहारें अल्लाह पाक की तरफ से हमें दी जाती हैं, और हम आप लोगों के आने के बाद आपकी उंगली पकड़कर अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेंगे और आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। और खुदा का वादा है कि अल्लाह उन बच्चों की जरूर सिफारिश माँ बाप के हक में कबूल करेंगे जो बचपन के अंदर दुनिया से चले गए, माँ के पेट में चले गए या निकल कर चले गए। फरमाया कि अल्लाह पाक उनकी सिफारिश को कबूल करेंगे। ये रात की दहशत कहते हैं मेरे सर पर सवार थी कि मैं अचानक जोर से उठा और उठकर मैंने सबसे पहले वुजू किया और अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गया। ऐ मेरे मौला, आज के बाद जिंदगी में कभी गुनाह नहीं करूंगा। मैंने सारी जिंदगी गफलत नदामत में गुजार दी। अगर आज मैं मर जाता, आज जहन्नुम में गिर जाता, मुझे बचाने वाला कोई नहीं था। तो फरमाया कि जब वो बच्ची मेरे गोद में बैठी हुई थी तो उस बच्ची ने ये आयत शरीफा तिलावत की, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह की बात सुन के तुम्हारा दिल डर जाए, जरा सा तुम्हारे दिल में डर पैदा हो जाए, अल्लाह से थोड़े से डरने वाले बन जाओ। इतने आया हो चुके हो, इतना तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा हो गई है कि कभी अल्लाह का डर आता ही नहीं है। गुनाहों की अंबार जिंदगी में लगा रखे हैं, कभी डरने का नाम ही नहीं आता। थोड़ा सा तो डर जाओ, अन तख़शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, उस चीज से डर जाओ जो अल्लाह ने उतारी है। कुरान सुन के डर जाओ, अल्लाह की बात सुन के डर जाओ। जान लो जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है, जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा, और वो अल्लाह ही है जो जमीनों को आबाद करता है उनके बंजर हो जाने के बाद। फिर अल्लाह पाक ने आखिर के अंदर अपना वही उसलूब बयान किया कि सच्चे लोग वो हैं ईमान वाले, और ईमान वालियां वो हैं जो खुदा के लिए अपना अकाउंट बना लें, जो खुदा के लिए अपना कुछ कर्जा दे दें, दुनिया में नेकियों का कर्जा अल्लाह को दे दें, अल्लाह उनके लिए दुगना कर दे, तिगना कर दे। और फरमाया कि ये सच्चे लोग हैं, ये सच्चे लोग हैं और यही शुहदा हैं। सहाबा इकराम का इख्तिलाफ है कि हर मोमिन की जिंदगी शहीद के बराबर है। ईमान वाला अगर ईमान पे दुनिया से चला गया वो शहीद के बराबर है। अगर जो उलमा के इख्तिलाफ है कि अगर वो मोमिन जो दुनिया में लान तान करता हो, अपने रिश्ते नातों का ख्याल न करता हो, फरमाया कि उसे शहीद का दर्जा कभी नहीं दिया जा सकता। इससे वो लोग ईमान वाले मुराद हैं जिनके दिल नरम हो, जिनके अखलाक अच्छे हों, जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने वाले हों। फरमाया कि ये ईमान वाले सच्चे हैं और वो ईमान वालियां सच्ची हैं। बस मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा जिंदगी में तो जरूर अपना कर जाएं जो अल्लाह के लिए मेरी आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। गुनाहों को इतना मत मजबूत करें कि मेरी आपकी नेकियां उसके सामने बेबस हो जाए। हमारे तो गुनाह इतने मजबूत हैं कि नेकियां उसके सामने कुछ नहीं है। एक एक मिनट के बाद गुनाह कर रहे, दिन सारा गुनाहों में लगा हुआ, सारी रात गुनाहों में लगी हुई है। थोड़ा सा अल्लाह से डर जाएं और अपनी नेकियां मजबूत कर लें, ताकि कल को अल्लाह की बारगाह के अंदर मेरी आपकी नेकियां मुझे आपको सुरखरू करा दें। ऐसा ना हो कि गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हो जाएं, अल्लाह के सामने मुंह उठाकर खड़े होने की हिम्मत भी ना हो। अल्लाह ताला हम सबको अमल में लगने वाला बनाए और अमल के अंदर आगे बढ़ने वाला बनाए। वाखिर दावाना।